समय आपको आनंदित करता रहेगा, हर समय आपको आनंदित करता रहेगा। किसी बहन बेटी को दिया हुआ अच्छा सहयोग, बताया हुआ अच्छा रास्ता, वो हर समय आपको अंदर से आनंदित करता रहेगा। किसी बेटी को पथभ्रष्ट किए हुए क्षण जीवन भर आपको दुखी करते रहेंगे, वो कभी आपको आनंद की अनुभूति नहीं करा सकते। ये शब्द मेरे दोनों के लिए समान रूप से है, बेटों के लिए भी और बेटियों के लिए भी। आप इन शब्दों को अपने अंदर समेट के रख लेना, सहेज के रख लेना कि गुरुजी ने हमें कौन सी शिक्षा दी थी। आज एक नया क्रेज आ गया है, हमें तो अपनी संस्कृति के आधार पर उन शब्दों को सुनने में भी अच्छा सा नहीं लगता, किंतु समाज में बड़ा प्रचलित हो रहा है। बहुत से ऐसे पर्व प्रचलित हो गए हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हम समझ नहीं पाते। ये सब चीजें आवश्यकता होती है, मैं मानता हूँ। लड़कों को लड़कियों की आवश्यकता होती है, लड़कियों को लड़कों की आवश्यकता होती है। एक दूसरे का सहभागी भी बनना पड़ता है। कहीं किसी संस्था में काम करना होता है, कहीं किसी पढ़ाई में साथ साथ काम करना होता है। कहीं आप चल करके जब आगे बढ़ेंगे, कहीं आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे होंगे, आपकी टीम में लड़की भी होगी या लड़के भी होंगे, किंतु उस समय तक आपकी बुद्धि का विकास कुछ आगे हो चुका होगा। अभी आपकी जो सोच है, मैं समझता हूँ अभी उस पैमाने पर नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि पहले आप होश संभालें, पहले आप ज्ञान पैदा करें। मैं इसके लिए अवॉइड नहीं करता आपको, मैं ये नहीं कह सकता कि लड़के लड़कियों का साथ बड़ा बुरा होता है, बेटा ऐसा मत करना। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि प्रत्येक लड़की के अंदर यदि आपके अंदर से अपनी बहन वाली भावना उत्पन्न होती है तो उसका साथ आपके काम का हो सकता है। यदि उसके विपरीत जरा भी कोई दूसरा विचार किसी बेटी या बेटे के अंदर जन्म ले जाता है और भावना बदल जाती है, तो मैं समझता हूं इस तरह का साथ केवल आपको ही नहीं, आपकी 7 पुस्तकों लेके डूबेगा। 7 पुस्तकों मत डुबा देना, ये भी मेरी एक लास्ट लेसन है। अपनी 7 पुस्तकों उठाना। मैं नहीं कहता आपस में खूब प्रेम भाव हुआ करता है, लेकिन प्रेम के मायने जानो। प्रेम होता क्या है, प्रेम किसे कहते हैं, पहले प्रेम की परिभाषा को समझो। प्रेम माँ का अपने बेटे के साथ होता है, उसे कह सकते हैं कि वो प्रेम है, जिसके लिए माँ अगर आग भी लग जाए तो आग में कूदकर अपने बेटे को बाहर निकाल देती है, चाहे स्वयं जल जाए, उसे प्रेम कहते हैं। वासना लेकर के जो प्रेम होता है वो कभी प्रेम नहीं हो सकता। कभी इस प्रेम के दीवाने मत बनना, कभी इस प्रेम में पागल मत होना। बेटियों को स्पेशली समझा रहा हूं, बहुत खोल के समझा रहा हूं। बेटियों, प्रेम खूब करो, लेकिन प्रेम माँ से करो, प्रेम बाप से करो, प्रेम शिक्षा से करो, प्रेम समाज से करो, प्रेम भाई से करो, प्रेम बहन से करो, और जिसके साथ प्रेम करो उसको भाई बहन के रूप में प्रेम करो, किसी दूसरे रूप में प्रेम मत कर लेना। मेरी बेटियों, इसे समझ लेना, समझ लेना। आपके जीवन के सुख के लिए समझा रहा हूं, आपके परिवार की गरिमा के लिए समझा रहा हूं, आपकी 7 पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए समझा रहा हूं, और उसके लिए समझा रहा हूं जो आपसे ऊपर होने वाली आपकी पीढ़ियों ने, आपकी बुआ ने, आपकी माँ ने, आपकी दादी ने, आपकी परदादी ने जो खड़ा किया है। इस परिवार के बच्चे ऐसे उसके लिए समझा रहा हूं। इसलिए इसको समझ लेना, इसको दिल में बैठा लेना। कितने ही केस सुनते हैं, रेल की पटरी पर लाश में पड़ी मिली, लड़की की लड़के की दोनों की। काहे का प्रेम है, क्या अर्थ है उस प्रेम का है, जिसके लिए हमारा तन मन धन सब बर्बाद हो रहा है, हमारे सुखद पल बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे प्रेम को जन्म मत देना। अगर ऐसा प्रेम किसी के अंदर जन्म ले रहा है, कहीं से कोई अंकुर फूट रहा है, तो वो समझ लेना कि मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय मेरे सामने आने वाला है। बर्बाद हो जाओगे, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, अच्छे कार्यों से वंचित हो जाओगे। जो साथी आपका सहयोग कर रहे होंगे वो एक भी ढूंढने से पाएगा नहीं, उसका परिणाम केवल और केवल आप अकेले भोग रहे होंगे। इसलिए मेरे बेटाओं समझ लेना, मेरी बेटियों समझ लेना, आपको आगे पढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करनी है, और इस परीक्षा के तुरंत बाद
शायद CUET के फॉर्म निकल आते हैं, CUET के फॉर्म भरना, अच्छे अच्छे संस्थानों की जानकारी है। गिरिराज वशिष्ठ से लेते रहो, जो आपके टीचर भी रहे हैं यहाँ, हमारे जो भतीजे हैं वो एजुकेशन में ही हैं। राकेश सर से लेते रहो, अपने सभी गुरुजनों से लेते रहो, ध्यान उधर ले आओ, ध्यान पढ़ाई में ले आओ, आगे बढ़ने में ले आओ। और कोई ये न सोचे कि गरीबी किसी की बाधक है उन्नति में। गरीबी उन्नति का बाधक नहीं है, मैं लिख के देता हूं, गरीबी उन्नति का साधक है। बाधक है तो अमीरी, केवल बाधक है तो अमीरी है, जो हमें वास्तविक पैसे की कीमत का भी पता नहीं लगने देती। पानी की एक बूंद का आनंद वही ले सकता है जो प्यास के लिए तड़फड़ा रहा हो। पैसे की वास्तविक कीमत को केवल वही समझ सकता है जिसको पैसा अनाप शनाप प्राप्त न होता हो, जिसने अपने परिश्रम के पैसे से भी आगे बढ़ने की सोची हो। मुझे आप एक भी उदाहरण दे दीजिए, मैं ऐसे छात्रों के नाम गिना सकता हूं जिनके घर में पैसा था नहीं, जिनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया और जिन्होंने अपने दम पर अपनी एजुकेशन को अपने मुकाम तक पहुंचा दिया। मैं ऐसे कितने ही उदाहरण आपको दे सकता हूँ। मैं जब पढ़ा करता था तब का मेरा कार्ड आपको बताता हूँ। एक लड़का बस में, और वो छत में हाथ मार मार के चूरन बेचा करता था, बिल्कुल 19, 20, 21 साल का लड़का, बड़ा साफ सुंदर बालक। ऐसे ही मेरे अंदर एक जिज्ञासा जगी और मैं अपने एक साथी से पूछने लग गया। मैंने कहा यार ये लड़का अभी से ये चूरन बेचता है, इसकी कला बड़ी जबरदस्त है चूरन बेचने की, बहुत अच्छे से गाइड करता है। वो लड़का जिसको मैंने पूछा वो उसको करीब से जानता था। उसने मुझे समझाया कि ये केवल चूरन नहीं बेचता, ये इस चूरन को बेच करके अपने पिता का इलाज कराता है और DS कॉलेज से पढ़ाई करता। उस समय DS कॉलेज में इवनिंग क्लासेस चला करती, अब इवनिंग क्लासेस बंद हो गई है। इवनिंग क्लासेस की पढ़ाई भी हुआ करती थी डिग्री कॉलेजों में। तो दिन में कमाता था, शाम को कॉलेज में पढ़ता था, रात को उसको तैयार करता होगा। आप देखिए कितना बड़ा त्याग था उस बच्चे का। एक भी इस तरह का मेहनती बालक जिसने अपने दम से कमाया और उसे शिक्षा के लिए लगाया, एक भी असफल नहीं मिलेगा। आपको सब सफल मिलेंगे। डूबा होगा किसी का तो उसी का डूबा होगा जिसने 5,000 के लिए फोन किया होगा और फादर ने 10,000 भेज दिया होगा। डूबा होगा तो सिर्फ उसका डूबा होगा। इसलिए बेटा ये अपने में जुनून पैदा कर लेना कि चाहे हमें घर से मिले, चाहे हमें कमाना पड़े, जब तक हम अपने से पैसा प्राप्त नहीं करते तब तक हम एक एक पैसे को किसी दूसरे के द्वारा दी हुई मदद मानते हुए कम से कम खर्च के साथ अपनी पढ़ाई के लिए लगाएंगे। इस तरह की भावना अपने अंदर पैदा करना, इस तरह से आगे के अपने शैक्षिक सफर को पूरा करना। मैंने ये सबसे पहले अपना टर्न इसलिए ले लिया है कि मैं मजबूर हूँ, मुझे बाहर जाना है। मैं केवल आपके इंतजार में रुका हुआ था। अब ये सारा कार्य संपादित आपके वाइस प्रिंसिपल महोदय मेरी अनुपस्थिति में कराएंगे। मेरी यही सीख आपको दी जा रही है कि आप कुछ भी बनो, अधिकारी बनो या चपरासी बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा एक विशेष जो आपको आशीर्वाद है, मैं ये चाहता हूं कि अधिकारी बनने से पहले, कोई भी कर्मचारी बनने से पहले आप इस देश के एक समृद्ध नागरिक बनो, एक मानव बनो, एक श्रेष्ठ इंसान बनो और समाज की वो कड़ी बनो कि आपकी अनुपस्थिति समाज को अखर जाए कि आज वो होते तो मजा आ जाता। आप एक ऐसे सामाजिक सदस्य बनो। जय।